प्यारे मित्रों, कुछ लोग बहुत ही शिद्दत से लगे हुए हैं, बड़ी ही गंभीरता से लगे हुए हैं, गुरुओं को ढूंढने में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है महापुरुषों का संग। फिर तपस्या में लगे हुए हैं, ध्यान में लगे हुए हैं, घंटों घंटों तक अपना जीवन का समय लगा रहे हैं उसमें, कीमती समय। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, अति अति सुंदर बात है, जिससे भी हो जाए। लेकिन प्यारे मित्रों, जो असली बात है उसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो आप सभी विद्वान हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब हम पैदा होते हैं तो धीरे धीरे हमें यह बता दिया जाता है कि इस व्यक्ति को बोलो पिताजी। आजकल तो पापा चल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। इस व्यक्ति को बोलो पिताजी, पहले यही चलता था। और इस व्यक्ति को बोलो माँ, इस लेडी को बोलो माँ। तो क्या हमने कभी खोज की कि क्या ये वास्तव में मेरी माँ है? क्या हमने कभी खोज की कि ये वास्तव में मेरे पिता हैं? कभी नहीं। हमने मान लिया, और वो सत्य भी था। मान लिया हमने बस, वो हमारे पिता हैं, ये हमारी माता हैं। इसी तरह जब महापुरुषों ने कह दिया कि परमात्मा है और तुम आत्मा हो, तो मान लो। अगर तुम मान सकते हो जनक की तरह, तो मान लो। और वो सत्य है, जैसे पिता सत्य है, माता सत्य है। खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर समझ में आ गया तो। लेकिन अगर समझ में नहीं आया, अगर शक होता है कि ये मेरी मां नहीं है, ये मेरा पिता नहीं है, तो ठीक है, डीएनए टेस्ट कराओ। डीएनए से पता चल जाएगा है कि नहीं। तो अगर परमात्मा का डीएनए टेस्ट करना है तो करो, समय लगाओ हर चीज पे, कर दो ये जीवन खर्च। परमात्मा ने जो हुनर दिया है, वो सिर्फ इसलिए दिया था, हर एक आदमी के अंदर हुनर है। किसी कोई पंडित है, कोई कुछ पढ़ा सकता है, कोई कुछ सिखा सकता है। हर एक आदमी के अंदर हुनर है, अपने किसी भी काम से कुछ भी सेवा कर सकता है। कोई कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्रचारक है, कोई फौजी है, देश की सेवा कर सकता है। कुछ भी, जो भी उसने हुनर दिया है, जो भी उसने मौका दिया है, वो काम करना अत्यंत जरूरी है। ना कि ये ढूंढना कि मेरा पिता वास्तव में मेरा पिता है कि नहीं, मेरी माता है कि नहीं वास्तव में। ये ढूंढना तो एक तरह से अपराध ही हुआ। अगर मैं कहूं कि आपका पिता नहीं है, चाहे जांच करके देख लो, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आपकी माता नहीं है, चाहे जांच करके देख लो, आपको गुस्सा आएगा। इसी तरह जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनको गुस्सा आता है जब एक भक्त कहता है कि मुझे दिखाओ परमात्मा को। बस यही फर्क होता है ज्ञान में। लेकिन अगर मन ना माने तो अपना ठीक है, डीएनए टेस्ट करो, ढूंढो। अपनी माँ का डीएनए जांच कराओ, पिता का डीएनए जांच कराओ, तब तो यकीन हो जाएगा। ठीक है, करो। जब अंदर कुछ दिख जाएगा, धोखे खाओगे बाहर, तो ठीक है। कई लोग इसमें जीवन लगा देते हैं, फिर वो अगले जीवन में करेंगे अपना जो करना है उन्होंने। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो इसी में समझ जाते हैं और इस जन्म को पूरा सेवा में लगाते हैं, अपने हुनर से सच्ची सेवा में लगाते हैं। सच्ची सेवा का मतलब यह है कि जो भी आपको मिला है, चाहे आप उसके पैसे ले रहे हो चाहे नहीं ले रहे हो, उसको अत्यंत अपने हुनर का, जो भी भगवान ने आपको हुनर दिया है, उसी हिसाब से कार्य करो। ये नहीं कि हुनर तो दिया है आपको विश्व में एक महान वक्ता होने का, और आप लगाने लग जाओ झाड़ू। ये नहीं, ये तो फिर गलत बात हुई। ये तो गलत बात हुई। जो उसने हुनर दिया है, सबको पता है कि मेरे अंदर क्या हुनर है, उससे सेवा करो, जो जो भी आपके अंदर हुनर है। ठीक है, झाड़ू लगाओ, वो बात नहीं, वो सब अलग। लेकिन जो मेन है आपका, जो हुनर से आपको सेवा करनी है, वो उसी से करनी है जो परमात्मा ने आपके अंदर हुनर दिया है। प्यारे मित्रों, आपने देखा होगा कि जो माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं ना, और जो जैसे बड़ा लड़का है, वो पढ़ लिख गया, नौकरी लग गया, उसकी शादी हो गई, तो अब माता पिता उसकी चिंता नहीं करते बिल्कुल भी। ठीक है, सोचते हैं कि भाई नौकरी लग गया, अब तो यही हमारा सहारा बनेगा,
नौकरी लग गया, शादी हो गई, सारे काम निपट गए इसके। और लेकिन फिर क्या करते हैं, वो जो छोटा है अपना दूसरा है, जो अभी ना तो उसकी पढ़ाई पूरी हुई है, ना उसका कहीं नौकरी लगी है उसकी, यानी अभी वो दूसरे पर ही आधारित है, उसकी समझ में नहीं आई बात, ना कहीं नौकरी का जुगाड़ हुआ ना कहीं। तो माता पिता उसकी चिंता करते रहते हैं। ऐसे ही परमात्मा, जो जिनको जिनको लगता है ना कि इनको ज्ञान हो गया है, इनको पता चल गया है कि मैं हूं, ये नहीं। अब देखो यहाँ बात ध्यान देने योग्य है। जो लोग चाहते हैं कि मुझे दर्शन हो, मुझे पूरा ब्रह्मांड दिखे अंदर, तो अभी मैं उसको मानूंगा। ठीक है, कि भाई गाय को काट के ही एक एक अंग काट के देखेंगे, तभी गाय को गाय मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे गाय को गाय। अरे प्यारे भाइयों, प्यारे मित्रों, हमारे सामने गाय खड़ी है, दुनिया कहती है कि ये गाय है, क्या हमने उसको गाय नहीं मान लिया? क्या हम उसको भैंस कहते हैं? बताओ। ऐसे ही हमारे सामने गीता की पुस्तक रखी है, सबने कह दिया कि ये गीता है। मैंने भी पढ़ लिया कि हाँ गीता लिखा हुआ है, अंदर थोड़ा देख लिया कि हाँ श्लोक लिखे हुए हैं। तो क्या अब मैं अगर कहूं कि नहीं, ये पूरी गीता जब तक मुझे कंठस्थ नहीं हो जाती, एक एक श्लोक, ठीक है, और एक एक श्लोक से आग की चिंगारियां और भगवान कृष्ण के रूप दिखाई नहीं देते, तब तक मैं इसको गीता मानूंगा नहीं? क्या हमारी समझदारी की बात है ये? भले आदमी, ये तो हम परमात्मा पर जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं। जैसे वो लड़का जो जॉब लग चुकी है, शादी हो चुकी है, अगर वो कहने लगे कि पापा मेरे को तो यहाँ पे, पिताजी ये चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए, तो पिताजी कितने दुखी हो जाएंगे कि इसको दुष्ट को मैंने पढ़ा लिखा के बड़ा किया, नौकरी लग गई, शादी हो गई, सारे काम निपट गए, और ये अभी भी मेरे को दुखी करता है। कितना दुखी होगा पिताजी, ये देखो माताजी पिताजी कितने दुखी होंगे। ऐसे ही एक भक्त जो है परमात्मा को दुखी करता रहता है, वो कभी भी नहीं मानता कि तू है, और अगर मानता है तो उसको जान के खुश नहीं है। फिर वहीं बार बार, फिर वहीं बार बार, फिर वही गिड़गिड़ाना, फिर वही गिड़गिड़ाना। अरे भाई, जब आपको एक बार पता चल गया कि परमात्मा है और उससे सारा संसार चल रहा है, तो अब उसका आप क्या देखना चाहते हो, ये तो बताओ। क्या देखना चाहते हो उसके? हाथ पैर? क्या देखना चाहते हो? उसकी खाल नंगा करके देखना चाहते हो उसको? सबको पता है, एक मूर्ख को भी पता है कि परमात्मा है, और इतने प्रमाण हैं, मैं खुद बोल रहा हूं, अभी ये पूरा परमात्मा ही बोल रहा है। बताइए, आप बोलेंगे वो भी पूरा परमात्मा? क्या कोई ऐसी बोलने की चीज आ सकती है इस दुनिया में बाजार से खरीद के? तो फिर ये परमात्मा ही तो है जो बोल रहा है। क्या ये चीज खरीदी जा सकती है? जो ये हो रही है अभी, आप सुन रहे हो, क्या ये बाजार से खरीदी जा सकती है ये चीज? नहीं। तो ये परमात्मा ही तो है, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है परमात्मा का? और हमारे आमने सामने सारा सब कुछ परमात्मा ही तो है। तो जो सबूत ढूंढते हैं, जो लगे रहते हैं पूरा जीवन इसी में, और जो सेवा का रास्ता नहीं पकड़ते, जो अपने हुनर से इस संसार की सेवा नहीं करते, चाहे पैसा लेके या बिना पैसे, कैसे भी करें, लेकिन करें सच्चे दिल से, तो वो, इसका मतलब वो वही है जो लड़का अभी सेटल नहीं हुआ है, और परमात्मा उनकी तरफ से दुखी रहता है। परमात्मा उनको दिखाता है बीच बीच में, कहीं से बचा लेता है एक्सीडेंट से, कहीं अंदर थोड़ा बहुत प्रकाश दिख जाता है, कुछ सुन जाता है, कोई सपना दिख जाता है, वो सच्चा हो जाता है। तो परमात्मा उनको बता रहा है कि मैं हूं, लेकिन वो इसी में मस्त रहते हैं। वो समझते ही नहीं, यही नहीं समझते कि मुझे करना क्या है, बस वो इसी में मस्त रहते हैं। बताइए, अगर मैं अपने बाप को देखता ही रहूं, और उसको जॉब लगने के बाद भी ना कोई पैसा दूं, और उसको भूखा मरने पे मजबूर कर दूं, और बस देखता ही रहूं, और बस उसी के पैसों की आस करता रहूं, तो क्या ये सही बात है? एक भक्त भगवान को दुखी करने में लगा हुआ है, और ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा कि मुझे क्या करने के लिए आया था मैं इस संसार में। ये हाथ पैर, ये दिमाग, ये इतनी महत्वपूर्ण इंद्रियां किस लिए दी थी परमात्मा ने? सिर्फ इसलिए कि वो उस परमात्मा को ढूंढता रहे जो कभी खोया ही नहीं।
जो सबके सामने इतने विशाल रूप में मौजूद है, ये जुबान है और सब कुछ विशाल रूप में मौजूद है। अगर कोई कहने लगे कि मैं तो देखूंगा परमात्मा, उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई है? कि इतने विशाल रूप में परमात्मा इतने विभिन्न रूपों में दिख रहा है, सबके सामने बिल्कुल दिख रहा है, कोई कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, और फिर भी उसको देखने की बात कह रहा है, फिर भी घूम रहा है लोगों के पास, पाखंडियों के पास। तो ये मूर्खता की हद हुई है ये बिल्कुल। और यही हमसे, इसी को कहते हैं कि भूल का पर्दा पड़ गया है, कि सब कुछ सामने है और फिर भी कह रहे हैं कि नहीं मैं तो देखूंगा। हाथ में पेन दे दिया कि नहीं पेन नहीं है मेरे पास, कितना गुस्सा आएगा, मारोगे कि नहीं थप्पड़ उस पे? मारोगे कि नहीं 10 थप्पड़ अपने बच्चे को, अगर वो बार बार जिद करता रहे कि मुझे पेन चाहिए और उसके हाथ में जेब में पेन है? मारोगे कि नहीं थप्पड़ उसको? परमात्मा की तरफ से भी ऐसे ही मार पड़ती है, फिर वो दिखाता है कुछ, फिर वो बचाता है, फिर मार पड़ती है, फिर बीमारी आती है कि अभी भी समझ जाए, लेकिन समझता ही नहीं। वो कहता है मैं तो भक्त हूं बस परमात्मा का, वो भक्ति में ही लगा रहता है बस पूरा जीवन। उस भक्ति को ज्ञान में कभी नहीं उतरने देगा, और उस ज्ञान से फिर कभी भी चिंता से मुक्त नहीं होगा, और उस ज्ञान से फिर कभी भी सेवा में नहीं लगेगा, बस वो उसी में लगा रहेगा, भक्ति में ही। यानी वो प्राइमरी क्लास में ही पढ़ा रहेगा, बस वही किताबें पढ़ता रहेगा, कायदे, पहली की दूसरी की, कच्ची का कायदा पक्की का कायदा। तो ऐसे परमात्मा को समझने की कोशिश करो। जो लोग बिल्कुल पागल हुए पड़े हैं वो ठहर जाएं, ठीक है, ज्ञान हासिल करें, समझें कि क्या हम ढूंढना चाहते हैं। जो चीज कभी खोई ही नहीं, जो हमारी आंखों के सामने ही है और जो हम ही हैं, बताइए उसको क्या ढूंढें? उसको कोई मूर्ख ही तो कहेगा। मंदिरों में जाओ, वृंदावन जाओ, दर्शन करो प्रभु के, अच्छी अच्छी जगह जाओ, लेकिन मस्ती में जाओ, ढूंढने मत जाओ कुछ भी। मस्ती में जाओ, आनंद लेने जाओ कि हाँ यहां बैठ के प्रभु को याद करेंगे। यह नहीं कि यहां बैठ के प्रभु को ढूंढने की कोशिश करेंगे, प्रभु की मूर्ति की आंख खुलती है कि नहीं खुलती, प्रभु का हाथ हिलता है कि नहीं हिलता, ऐसे नहीं। बस मस्ती में जाओ, आनंद लो उस जगह का। क्योंकि अब हम कूड़े के ढेर पे बैठ के तो प्रभु का आनंद नहीं ले सकते ना। आनंद लेने के लिए हम अपनी परिस्थितियां वैसी बनाते हैं, वैसे सही कपड़े पहनते हैं, सही अपनी शरीर का मल दूर करते हैं सब, ताकि हमारा मन लगे प्रभु में, बस इसीलिए ये किया जाता है। नहीं तो कूड़े के ढेर पे भी आनंद आ जाता है, लेकिन वहां बदबू आएगी बुरी तरह से, और कहां प्रभु का आनंद आएगा बताइए। तो इसीलिए हम अच्छी अच्छी जगहों पे जाते हैं, मंदिरों में, वृंदावन, काशी, जगन्नाथपुरी। लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम यहां बैठ के प्रभु का स्मरण अच्छी तरह से कर सकें, बस प्रभु अच्छी तरह याद आए। उसके लीला देखो, पत्थर देखो कितनी कलाकारी से लगे हुए हैं, हाँ? लेकिन ये थोड़ा ही कि मैं प्रभु को यहां ढूंढने आया हूं, ये तो पागलपन हुआ। ये तो फिर वही हुआ कि बच्चा अपनी माँ की गोद में है और वो कह रहा है कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, तो उसको तो फिर थप्पड़ पड़ेंगे, फिर थप्पड़ पड़ेंगे। ऐसे ही भक्त को फिर थप्पड़ पड़ते हैं, फिर एक्सीडेंट होते हैं, फिर वो बचता है। आपको समझ आई ये बात? अगर आप कुछ और तरीके से समझाना चाहते हैं तो आप समझा दीजिए, नहीं तो स्वीकार कर लीजिए और फैलाइए इस बात को। नमस्कार जी।